वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। देखो आज अपन क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5 दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले 1.4 पढ़ लेते हैं। उसका पहला सवाल है कि निम्न सवाल ये है कि निम्न में से कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। तो उसका पहला सवाल ये है कि 2 माइनस √5 ये एक संख्या दी हुई है, हमें ये बतानी है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखो ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है, इनके बीच में माइनस का चिन्ह है। तो हमने ये पहले पढ़ा था कि जब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाई जाती है तो वो कौन सी संख्या आती है, अपरिमेय संख्या। कौन सी आएगी वो, अपरिमेय संख्या। तो इस ये आ जाएगी हमारे पास अपरिमेय संख्या। तो पहले का आंसर तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। दूसरा देखो, दूसरा सवाल क्या है इसका 3 + √23 3 + √23 माइनस √23 ये हमको एक संख्या दी हुई है। देखो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं अपन। सॉल्व कैसे करेंगे, ब्रैकेट डालते हैं 3 + √23 और ये माइनस √23। देखो √23 से √23 कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है, संख्या समान है लेकिन चिन्ह कैसे विपरीत, तो मान क्या हो जाता है 0। तो हमारे पास क्या बच गया 3, और 3 कैसी संख्या होती है, परिमेय। कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या। तो ये हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या। अगला देखो 2/√7 2√7 बटे 7√7। देखो ये हमको सॉल्व, पहले इसको क्या करेंगे अपन सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, देखो √7 से √7 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो क्या बच गया हमारे पास 2/7, और 2/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई परिमेय संख्या। अगला है 1/√2 1/√2। देखो एक तो परिमेय संख्या है लेकिन जो √2 है ना वो किस संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय संख्या का भाग अपन परिमेय संख्या में देंगे तो क्या आ जाती है, वो अपरिमेय संख्या आती है। कौन सी आती है, अपरिमेय संख्या। तो ये भी कौन सी हो गई, पूरी अपरिमेय संख्या बन गई। लास्ट इसका पांचवा है 2π। कौन सा है, 2π। ये कौन संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि हमारे पास ये जो पाई दिया हुआ है ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। जब अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या आ रही है। ठीक है, तो ये हमने 5 सवाल कर लिए। पहले से दोबारा देख लो, 2 माइनस √5 ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि देखो ये अपरिमेय संख्या है और जब परिमेय में से अपरिमेय घटाएंगे तो फिर अपरिमेय संख्या बचेगी। यहाँ पे 3 + √23 है माइनस का √23। हमने पहले क्या किया, इसको सोल्व किया। 3 + √23 ऐसे कैसे लिख लिया, माइनस का √23, इससे कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया हमारे पास, ओनली 3, और 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तीसरा है 2√7 बटे 7√7। देखो √7 से √7 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 2/7, और 2/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, चौथा है 1/√2। ये कैसी होगी, अपरिमेय, क्योंकि ये कैसी है, अपरिमेय संख्या। इसका सॉल्यूशन होगा नहीं कुछ। ठीक है, 2π कैसी संख्या है, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि पाई कैसी है हमारे पास, अपरिमेय संख्या। तो ये भी कैसी हो गई, पूरी अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट दूसरा सवाल। देखो नेक्स्ट दूसरा सवाल क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। तो उसका पहला दे रखा है आपको 3 + √3 3 + √3 ब्रैकेट बंद, फिर दूसरा ब्रैकेट 2 + √2 2 + √2। देखो इसको क्या करेंगे अपन, ये व्यंजक दिया हुआ है इसको सरल करेंगे। सरल कैसे करेंगे, देखो ब्रैकेटों का गुणा हो गया, बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ये पहली वाली संख्या लिख लेते हैं और अगला ब्रैकेट लिख देते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, फिर अगली वाली संख्या लिख देते हैं, प्लस के √3 है ना, तो ऐसे कैसे लिख लो, और फिर वापस ब्रैकेट लिख दो। हमें क्या करना है, इस वाले ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट से क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने का तरीका क्या है कि पहले ऐसे एक संख्या उठाओ, इसको पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, फिर अगली संख्या उठाओ, फिर इसको पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे। तो देखो 3 को पहले इससे गुणा कर लो, 3 को 2 से किया तो 3 दूनी 6। 3 को जब √2 से करेंगे, देखो ये परिमेय है और ये अपरिमेय संख्या है, तो ऐसे कैसे आ जाएगी 3 √2। ठीक है, प्लस ये तो हो गया पूरा, प्लस अब √3 को जब 2 से गुणा करोगे वापिस वही अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, तो क्या आ जाएगा 2√3। पहले परिमेय संख्या लिखी जाती है, बाद में अपरिमेय संख्या लिखी जाती है। यहाँ भी देखो पहले परिमेय लिखी है फिर अपरिमेय, प्लस अब देखो ये √3 है, ये √2 है। √3 भी कैसी है, अपरिमेय, और √2 भी कैसी है,
अपरिमेय। इनको जब गुणा करेंगे तो ये अंदर आपस में गुणा हो जाएंगी। इनका मान कितना हो जाएगा, √3 का √2 से करोगे तो √6, ये ऐसे गुणा हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये सारा सब कुछ अलग अलग है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है, और सब क्या है, अलग अलग दी हुई है, इसलिए इसका आंसर जो है वो यही रह जाएगा, क्योंकि आगे इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसका आंसर आ गया यही। दूसरा देखो, दूसरा है 3 + √3 और 3 - √3, 3 + √3 और 3 - √3। देखो इसको वही दो कोष्टक दिए हुए हैं आपको, दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने का तरीका मैंने बताया था, पहले इसको उतार लो, फिर अगला ब्रैकेट लिख दो, 3 - √3, फिर अगली वाली संख्या उतार लो, प्लस के √3, फिर इसको इससे गुणा कर देंगे, 3 - √3। ठीक है, अब 3 को 3 से गुणा करेंगे, देखो 3 को 3 से गुणा किया तो 9, माइनस 3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 √3। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखना। देखो ये परिमेय है, ये अपरिमेय, तो ऐसे कैसे आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों अपरिमेय थी, इसलिए अपन ने अंदर गुणा कर दिया, ये इसमें अलग अलग है, ये परिमेय ये अपरिमेय, तो ऐसे कैसे आ जाएगी। प्लस इसमें देखो वापिस ये √3 तो अपरिमेय, ये परिमेय, तो गुणा करेंगे तो वापिस वही आएगा, लेकिन लिखेंगे कौन सी, पहले तो लिखेंगे परिमेय वाली, फिर लिखेंगे अपरिमेय वाली, माइनस। अब देखो ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, तो अंदर गुणा हो जाएगा, तो √3 को जब √3 से गुणा करोगे तो √9, अंडर तो लगा दिया करो, अंदर संख्या जो होती है उनको गुणा कर दिया करो। ठीक है, देखो 9। अब देखो इधर ये 3 + √3 प्लस के हैं और 3 √3 किसके हैं, माइनस के। संख्या समान है और चिन्ह कैसे हैं, विपरीत, तो क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो या तो 0 हो गया, तो ये माइनस के √9। ठीक है, अब देखो क्या कर लेते हैं, 9 का 9 लिख लेते हैं, माइनस √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3। ठीक है, तो 9 में से 3 गए तो 6, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखो, तीसरा भी करवा देते हैं, यहीं पे यहाँ करवा देते हैं। ठीक है, क्या है तीसरा सवाल, √5 + √2 का स्क्वायर, √5 + √2 का स्क्वायर। देखो इसके लिए पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। इसका एक फॉर्मूला होता है इसको सॉल्व करने का कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। इसको दो तरह से कर सकते हैं, देखो एक तो फॉर्मूला है, इसमें रख देते हैं अपन √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो a के स्थान पे तो √5, b के स्थान पे √2, तो a का क्या होता है, वर्ग, तो यहाँ √5 का क्या हो जाएगा, वर्ग, प्लस 2, फिर a इंटू बी हो रहा है, तो a इंटू बी, √5 को √2 से गुणा कर लेंगे, √5 को √2 से, और फिर b का स्क्वायर, b का मान कितना है, √2, इसका भी स्क्वायर लग जाएगा। अब देखो दोबारा देखो, देखो a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। a के स्थान पे रख दिया हमने, देखो हमारे सवाल है √5 + √2, तो a के स्थान पे तो हो गया √5, b के स्थान पे हो गया √2, इसका क्या करेंगे, वर्ग, तो वर्ग करेंगे तो देखो a² 2ab और b², तो a के स्थान पे √5 का स्क्वायर + 2ab + b के स्थान पे √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 5, √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 प्लस 2। अब देखो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो क्या हो जाएंगे आपस में गुणा, √5 को √2 से किया तो √10, बताया था अभी कि √ की जो अंदर की संख्या होती है वो आपस में क्या हो जाती है, गुणा, प्लस √2 का वर्ग करोगे तो 2। अब जोड़ लो, देखो परिमेय परिमेय को जोड़ लो, 5 और 2 7 प्लस 2 √10, ये इसका क्या आ गया, आंसर। अब देखो ये परिमेय ये अपरिमेय जुड़ेंगे नहीं, ऐसे कैसे लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा था ना परिमेय अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, तो ऐसे कैसे रख दिया था, ऐसे ही रह जाएगी, ऐसे कैसे। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका, सेकंड मेथड अगर देखना चाहो तो आप, एक और मेथड बता देता हूँ ना भाई, किसी का फॉर्मूला याद नहीं रहे बाई चांस, तो देखो √5 + √2 का स्क्वायर करना है हमें। ठीक है ना, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ उसको 2 बार गुणा करना है, कितनी बार, 2 बार। तो देखो √5 + √2 फिर √5 + √2 हो गया ना, एक बार 2 बार गुणा हो गया। अब जो गुणा करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ये वाले ब्रैकेट हमने हल करे थे गुणा करके, ऐसे इनको करना है। क्या करोगे, पहले √5 को इस पूरे से करेंगे, तो √5 फिर √5 + √2, सही है क्या, पहले इसको किससे करेंगे, पूरे से, फिर प्लस के √2, इससे कर देंगे √5 + √2। ठीक है, अब देखो इसको इससे गुणा करोगे तो √5 को √5 से करोगे तो 5 प्लस √5 को जब √2 से करोगे तो √10, बताया था ना। ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, लेकिन अंदर गुणा हो जाएगी। देखो ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय, इसमें तो क्या हुआ था, समान संख्या आ गई थी अंदर, इसलिए क्या हो जाएगा, इनका √ हट जाएगा, और ये असमान संख्या अलग अलग संख्या है ना, 5 है ये 2 है, तो आपस में गुणा हो जाएंगी।
ऐसे देखो इसको 2 और 5 से गुणा करोगे तो 10, और जब अंडर रूट 2 के अंडर 2 से करोगे तो 2। अब जोड़ लो, परी में जोड़ लो, 5 और 2 कितने होते हैं 7, इधर एक अंडर रूट 10 है, एक अंडर रूट 2 कितने हो गए 2 अंडर रूट 10। देखो सब आंसर सेम आएगा नहीं आए, 7 + 2 अंडर रूट 10, 7 + 2 अंडर रूट 10, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया करने का तरीका हो गया। और कौन सा बचा, एक और बचा है देखो, सेम कर देते इसको भी, यहाँ करवा देते हैं ना अलग से। देखो अंडर रूट 5 - 2 अंडर रूट 5 + 2, 5 माइनस के अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 2, ठीक है। ये हमारा कौन सा है चौथा सवाल है। देखो इसको भी वही तरीके से करेंगे अपन हल, ठीक है। इसके भी दो तरीके होते हैं करने के। पहला अपन गुणा वाला कर लेते हैं कि देखो डायरेक्ट करेंगे अपन तो अंडर रूट 5 लिख देंगे यहाँ पे, इसको किससे गुणा करेंगे इस पूरे से, है ना, बताया था। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, फिर -2, अब की बार देखो क्या लेंगे माइनस के अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, इसको किससे करेंगे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब देखो अंदर गुणा करेंगे इनको, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से करोगे तो 5, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 2 से करोगे तो अंडर रूट 10। देखो सारा बता रखा है यहाँ पे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, ये रहा, इसको इससे किया था 5 आ गया था, इसको इससे करोगे 10, सेम सवाल लगभग माइनस। अब देखो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 5 से करोगे तो अंडर रूट 10, और माइनस को प्लस से करोगे तो माइनस, और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से करोगे तो 2, ठीक है ना, क्योंकि समान संख्या होती है ना अगर अंडर रूट के अंदर तो उनका अंडर रूट जो होता है वो हट जाता है। अब देखो अपरिमेय संख्या तो ये रही और परिमेय संख्या ये रही, तो 5 में से 2 गए तो 3, इधर देखो कैंसिल हो जाएगा, ये तो प्लस का है और ये माइनस का है। मैंने कहा था समान संख्या और चिन्ह विपरीत हो तो कैंसिल हो जाते हैं, तो ओनली आंसर कितना आ जाएगा इसका 3, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला सवाल, देखो 5वां सवाल करते हैं अब अपन। तीसरा चौथा सवाल आपको बाद में करवा देंगे, ठीक है, एक अलग से वीडियो बना के और करवा देंगे। 5वां सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। ये आपको दिया हुआ है 1/√7, कह रहा है निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। जो हर में जो संख्या दी हुई है वो तो कैसी है अपरिमेय संख्या है, √7 कैसी होती है अपरिमेय संख्या, तो कह रहा है इस हर का क्या करना है हमें परिमेयकरण करना है, यानी कि इस √7 को हमें परिमेय संख्या में बदलना है। जो अपरिमेय संख्या दी हुई है उसको क्या करना है परिमेय संख्या में बदलना है। तो कैसे करेंगे, देखो करने का एक तरीका होता है कि इसको सेम √7 जो दिया हुआ ना इसको ऊपर नीचे इसी संख्या से गुणा कर दो। देखो √7/√7 ये क्या होता है हर को परिमेयकरण करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। तो √7 से हमने क्या किया ऊपर नीचे गुणा कर दिया। देखो एक को जब आप √7 से गुणा करोगे तो √7 बटे, जब √7 को √7 से गुणा करोगे तो क्या होगा, देखो अंडर रूट के अंदर क्या आ रही है समान संख्या आ रही है, तो मैंने कहा था उनका क्या हट जाता है रूट जो होता है वो हट जाता है। तो हमारे पास आ गया √7/7, ये क्या आ गया इसका आंसर। कैसे, क्योंकि हमें क्या करना था हर का परिमेयकरण करना था। देखो हर यहाँ पर क्या था अपरिमेय संख्या थी और यहाँ कैसी आ गई परिमेय संख्या, ठीक है, बस ऐसे ही करना था। दूसरा देखो 1/√7 माइनस √6। अब देखो इसमें भी क्या आ गई है अपरिमेय संख्या आ गई, इसको भी क्या करना है परिमेय संख्या में बदलना है। इसको परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे, देखो 1/√7 माइनस √6। देखो जब ओनली एक संख्या दी हुई हो ना तब तो इसको इसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, और जब दो संख्या दी हुई है और कोई चिन्ह लग रहा हो बीच में तो इसको क्या करेंगे विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे। ऐसे कैसे लिख के विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे। देखो ये लिखा हुआ है √7 माइनस √6, तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया प्लस से गुणा कर दिया, चिन्ह विपरीत कर लेंगे √7 प्लस √6, सही है क्या। अब देखो एक को जब आप इससे गुणा करोगे तो ऐसे कैसे यही आ जाएगा √7 प्लस √6। इधर देखो इसका मान क्या आएगा √7 प्लस √6 और √7 माइनस √6। इसके लिए देखो एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा फॉर्मूला, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ पे देखो संख्या अलग अलग है चिन्ह,
और यहाँ भी संख्या सॉरी संख्या दोनों देखो सेम है, लेकिन चिन्ह कैसे विपरीत है। ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, या प्लस है या माइनस है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ भी देखो वही कंडीशन है, √7 प्लस √6 √7 माइनस √6, संख्याएं तो समान है, √7 √6 दोनों तरफ यही आ रहा है, लेकिन चिन्ह विपरीत आ रहे हैं। सेम कंडीशन बन रही कि नहीं बन रही, ए प्लस बी ए माइनस बी, बीच में प्लस का चिन्ह है या माइनस का, या प्लस का या माइनस का। तो क्या करते हैं, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर है 7 √7 का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसको तो ऐसे कैसे लिख लो, √7 प्लस √6 बटे, देखो √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, बताया था कि क्या होता है जब स्क्वायर करोगे तो अंडर से और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, -6। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, ये लिख लेते हैं √7 प्लस √6, नीचे क्या बच गया 1, और एक कैसे संख्या, हमें तो इसका करना था, देखो हर का परिमेय करना था, तो हर क्या आ गई परिमेय संख्या, एक कैसी होती है परिमेय संख्या। ठीक है, तीसरा देखो, थर्ड वाला देखो, 1/√5 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2, सेम वही सवाल आ गया देखो इसके जैसे ही। ठीक है ना, यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दे दिया प्लस दे दिया, तो हम क्या करेंगे विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे। यहाँ पे जब माइनस था ना तो हमने किससे किया था, देखो प्लस से गुणा किया था, संख्या तो वही लिख दी और चिन्ह कैसा लिया था हमने विपरीत, यानी कि प्लस का कर लिया था। यहाँ प्लस दिया हुआ तो किससे गुणा कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, 5 प्लस √2 माइनस से गुणा कर देंगे, √5 माइनस के √2, √5 माइनस के √2। ठीक है, अब वही तरीका देखो, एक को जब इससे गुणा करोगे तो ऐसे कैसे लिख दो, √5 माइनस √2 बटे, अब वो देखो बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो सेम बना कि नहीं बना, ए प्लस बी ए माइनस बी, संख्या देखो सेम है, √5 है, यहाँ भी वही है, 2 है 2 है। ठीक है, चिन्ह किसका प्लस का माइनस का, तो प्लस का माइनस का, क्या होता है एक पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मान देखो कितना आ गया, इसको ऊपर वाले को तो ऐसे कैसे लिख लो, √5 माइनस √2। ठीक है, क्या √5 माइनस √2 ऐसे कैसे लिख दिया, इसका देखो √5 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 5, कितना आएगा 5, और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2। हमारे पास आंसर क्या आ गया देखो, √5 माइनस के √2 बटे 5 में 2 गए तो 3, ऊपर तो अपरिमेय है लेकिन नीचे कैसे आ गई परिमेय, और हमें कैर का सवाल नहीं हर का परिमेय करना है, हर में जो अपरिमेय संख्या थी उसको हम किसे बदल दिया परिमेय संख्या में। ठीक है, चलो लास्ट सवाल देखो चौथा, 1/√7 माइनस 2। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका वही, देखो ये भी क्या संख्या है अपरिमेय संख्या, ऐसा मत सोचना दो तो परिमेय है ये, लेकिन ये कैसी आ गई अपरिमेय, अपरिमेय में से परिमेय घटाओगे तो अपरिमेय संख्या। देखो √7 माइनस के 2, तो किससे गुणा कर देंगे, संख्या तो वही रखेंगे चिन्ह विपरीत कर देंगे। ठीक है, तो देखो √7 प्लस 2। ठीक है, आगे देखो वही तरीका, 1 से गुणा करोगे तो √7 प्लस 2, अब देखो यहाँ भी वही बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, बना कि नहीं बना, संख्या समान है, देखो √7 है √7 है, 2 है 2 है, चिन्ह किसका प्लस का और माइनस का, माइनस प्लस हो गया ना, तो क्या होता है पहले का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो मान गया जाएगा देखो √7 प्लस के 2, √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया √7 प्लस 2 बटे 7 में 4 गया तो 3। ये देखो हर का परिमेय होगा कि नहीं हो, 3 आ गया ना, ये जो अपरिमेय संख्या थी उसको हमने परिमेय संख्या बदल दिया। तो इस तरह से आपकी 1.4 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना, वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। देखो आज अपन पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। उसके उसके लिए देखो पहले तो एक घातांक नियम कुछ दिए हुए हैं आपको, वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं समझा देता हूँ आपको। क्या 4 आपको घातांक नियम दिए हैं। देखो पहला क्या है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर m। देखो ये तो होता है आधार, ये नीचे वाला तो क्या होता है आधार, ऊपर वाली होती है घाते। जब आधार समान हो और घाते अलग अलग हो तो क्या हो जाती है, घाते आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, अपन सवाल करेंगे उससे ज्यादा अच्छे समझेंगे। ठीक है, जब आधार समान हो और घाते अलग अलग हो तो घाती क्या हो जाती है आपस में जुड़ जाती है। दूसरा है a की पावर m और उस पूरे की पावर m। ठीक है, इसकी पावर m दे रखी है किसी की पावर, और उसके पावर ऊपर भी एक पावर दे रखी है, तो ये जो पावर होती है वो आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही a की पावर m अपॉन a की पावर m, देखो वही आधार समान है और घाती अलग अलग है, लेकिन किसमें भाग में, या तो किसमें थी गुणा में तो जुड़ गई थी, अब जब भाग में होती है तो नीचे वाली क्या हो जाती है फिर ऊपर जाके घट जाती है, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। ऐसे ही a की पावर m इंटू b की पावर m, देखो यहाँ पे देखो घाते तो समान है
एम है, यहाँ भी एम है, घाते समान है लेकिन आधार क्या हो गए अलग अलग। जब घाते अलग अलग हो जाते, सॉरी घाते समान हो और आधार अलग अलग हो तो फिर आधार क्या हो जाते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, देखो गुणा हो गए, गुणा हो गए, फिर क्या घात वही लग जाती है, ठीक है ना। अभी अपन सवाल करेंगे उसके, तो उसमें काम आएगा जब बताएंगे आपको, ठीक है। देखो पहला सवाल क्या है आपका, ज्ञात कीजिए 64 की पावर 1/2, पहला है 64 की पावर 1/2, ठीक है। तो देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा आपको ये देखना है कि ये जो घात होती है ये भिन्न में 1/2 है, तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा बनाना है जिससे हमारे ये जो भिन्न में जो हर है ये आपस में क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, क्या हो जाए, कैंसिल। तो देखो यहाँ पे हमको दो, यहाँ पे 2 है ना, तो हमें भी 2 लेके आना है, तो 64 के लिए क्या कर सकते हैं अपन, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। 8 की पावर 2 का मान कितना होता है, 64, ठीक है। और इसकी पावर कितनी होगी, 1/2। अब देखो क्या हो जाएगा, ये आपस में गुणा हो जाएंगे, कैसे, देखो हमारा दूसरा नियम देखो क्या है कि जब a की पावर m हो और उस पूरे की पावर भी जब कुछ n दे रखी है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। देखो यहाँ 8 की पावर 2 है और फिर इस पूरे की पावर कितनी है, 1/2, तो आपस में ये जो ये 2 को और 1/2 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दूसरा नियम लग रहा है इसमें, तो देखो 8 की पावर 2 गुणा 1/2। अब देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 8 की पावर 1, और 8 की पावर 1 का मान कितना होता है, 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 8, ठीक है। देखो सारे नियम काम आएंगे इसमें, घातांक के ध्यान रखना। इसमें कौन सा नियम काम आ गया, दूसरा। अगला सवाल 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5। अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पे 5 बनाना है ना, जिससे क्या है कि 5 से 5 कैंसिल हो जाए, तो 32 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर 5, क्योंकि 2 की पावर 5 का मान कितना होता है, 32। गुणा करके देख लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 हो गए। तो 2 की पावर 5 का मान कितना होता है, 32, यानी कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, और उस पूरी की पावर कितनी है यहाँ पे, 1/5। वही सेकंड वाला नियम काम आएगा, a की पावर m फिर उसकी पूरी की पावर n हो तो क्या हो जाती है, दोनों आपस में गुणा हो जाती है, तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा। 2 की पावर 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गए तो क्या बच गया, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मान कितना होता है, 2, ठीक है, ये आंसर आ गया। देखो तीसरा लास्ट, ये पहले का तीसरा है ना, क्या है, 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3। अब हमें क्या करना है, हर में कितना 3 है तो यहाँ भी 3 बनाना है, और 3 125 को कैसे लिखेंगे 5 की पावर 3, क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3। देखो 5 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/3, वापिस वही गुणा कर लो आपस में, 5 की पावर 3 को किससे गुणा कर देंगे, 1/3 से, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मान कितना होता है, 5। तो हमारे क्या आंसर आ गया, 5। तो इसमें देखो तीनों सवालों में कौन सा नियम काम आया है, सेकंड वाला, a की पावर m और उस पूरे की पावर n होती है, तो a की पावर m इंटू n होता है, ठीक है। और कर लेते चलो, या फिर अगला कर लेते, अगले उसमें कर लेते, सब मिटा देते हैं, ठीक है ना, समझ आ गया ना। अब सेकंड वाला सवाल करेंगे अपन। आज आपकी पहली प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। अगर देखो मेरा पढ़ाया हुआ अगर बच्चों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आपको, जिससे आगे और नोटिफिकेशन भी चालू कर लें जिससे आपको आगे से आगे वीडियो मिलती रहे। अगला देखो, ज्ञात कीजिए पहला दूसरे का, पहला क्या है, 9 की पावर 3/2, 9 की पावर कितनी है, 3/2। अब वापिस घात किस में आ गई, बटे में आ गई, भिन्न में आ गई, तो देखो यहाँ भी क्या बनाना है, 2 बनाना है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 की पावर 2, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और उसके ऊपर 3/2 घात चल ही रही है, वापिस वही तरीका, 3 की पावर 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर कितनी होगी, यहाँ पे 3 बची, और 3 की पावर 3 का मान कितना होता है, 3 3 होती है 27, कितना होता है 27, ठीक है। अगला देखो 32 की पावर 2/5, अगला है 32 की पावर 2/5, तरीका वही सेम। देखो 32 को तो अपन क्या लिख सकते हैं, अभी लिख करके आए 2 की पावर 5, और या 5 ही लेके आना था, और उस पूरे की पावर कितनी, 2/5, क्या करोगे आपस में गुणा कर लो। अब तो आप सीख गए, 2 की पावर 5 और इसको 2/5 से गुणा कर दिया, देखो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2 की पावर कितनी बच गई फिर 2, और 2 की पावर 2 का मान कितना होता है 4, कितना होता है 4। अगला देखो थर्ड, छोटे छोटे सवाल है बिल्कुल, है ना। 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। अब देखो हमें क्या बनाना है, 4 बनाना है, ठीक है ना। वैसे तो 16 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 की पावर 2 का मान भी कितना होता है 16, तो वो पावर 2 रहेगी, हमें क्या लाना है 4, तो 4 के लिए क्या करेंगे, फिर 2 की पावर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, इसका मान भी कितना होता है 16, और 3/4 चल ही रहा है, तो 2 की पावर 4 गुणा 3/4, देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 3 का मान कितना होता है 8, ठीक है। एक और देखो लास्ट, 125 की पावर 1/3,
125 की पावर 1/3। इसको क्या लिख सकते हो, 125 को 5 की पावर 3, क्योंकि 5 को जब 3 बार गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 125। तरीका वही वापस 5 की पावर 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 का मान कितना हो गया 5। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 5। ठीक है क्या, तो ये आपके दूसरे का चारों सवाल हो गए आपके। ठीक है ना, अभी तक हमारा नियम कौन सा चला है इसमें, सिर्फ दूसरा ही काम आया। ठीक है ना, चलो तीसरा सवाल लास्ट बचा है, इसको करवा देते हैं, फिर आपकी प्रश्नावली पूरी खत्म हो जाएगी। देखो थर्ड वाला, तीसरा क्या है, तीसरे का पहला, सरल कीजिए 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये 2 है ना, देखो आधार तो समान है, 2 और 2 है, और घाते क्या है अलग अलग, ये 2/3 है या 1/5 है। तो देखो नियम कौन सा काम आएगा, चौथा। जब आधार, सॉरी चौथा नहीं आएगा, कौन सा आएगा, पहला आएगा, पहला है ना। जब आधार समान हो और घाते कौन सी हो, अलग अलग हो, तो क्या हो जाता है, घाते आपस में जुड़ जाती है। घाते आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो क्या करेंगे अपन, घात जोड़ देंगे यहाँ पे, 2 की पावर कितना 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, अब ये क्या आ गया, भिन्नों का जोड़ हो गया, तो आप जानते ही हो, छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, कितना हो जाएगा इनका, ऐसा है 15। ठीक है, फिर 3 का भाग 15 में दिया, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 5 का भाग दिया 5 तियो 15। तो यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 2 की पावर 13/15। कितना आंसर आ गया, 2 की पावर 13/15। सही है क्या। अगला देखो, 1/3 की पावर 3 और उस पूरे की पावर 7। ठीक है, इस तरह से है, सरल कीजिए। तो देखो क्या करेंगे इसको, देखो ये जो पूरे को ये पावर जो लगी होती है वो पूरे भिन्न अगर दे रखी है तो फिर पूरे भी होती है, ऊपर भी होती है पावर और नीचे भी होती है। ठीक है, तो अपन अलग अलग कर लेते हैं। तो 1 की पावर 7, इधर 3 की पावर 3 और उस पूरे की पावर 7। ठीक है ना भाई, अपन ने जो पावर 7 है वो 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3, इसके ऊपर भी 7। अब देखो 1 की पावर 7 का मान तो ये कितना होगा 1, और 3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 7। नियम नंबर कौन सा, दूसरा। क्या होता है, आपस में दोनों गुणा हो जाते हैं। तो 3 की पावर 3 गुणा 7, इसको अपन लिख सकते हैं 1/3 की पावर कितनी हो जाएगी 7 तियो 21। ये आंसर आ गया। ठीक है, एक तरीका ये भी है भाई, इसको अगर ऊपर लेके जाओगे ना तो ये माइनस चल जाएगी। ठीक है, तो वो करने की जरूरत नहीं है, ये छोड़ देते हैं अपन। अगला देखो, थर्ड वाला देखो, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। ठीक है, नियम नंबर तीसरा, नियम नंबर तीसरा क्या है, देखो a की पावर m और e की पावर n बटे में आधार समान है, घाते अलग अलग है, लेकिन किसमें है, भाग में, तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाती है। ठीक है ना, अभी देखो आधार समान है, 11 है, 11 है, घाते अलग अलग है, या तो 1/2 या 1/4 है। तो नियम नंबर तीसरा क्या कहता है कि इनको नीचे वाले घात को ऊपर ले जाओ, क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है ना, देखो 11 की पावर 1/2 और इस 1/4 को क्या कर दिया अपन, ऊपर ले जाके माइनस 11 की पावर। अब देखो ये थोड़ा सा वैसे सिंपल तरीका है कि जब आधा में से जब 1/4 घटाओगे तो क्या बचेगा, 1/4। ठीक है ना, और वैसे तरीके से करना सॉल्व कर लो कि 2 का 4 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया 4, 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, 2 एकम 2, 4 का भाग 4 में दिया 4 एकम 4। तो 11 की पावर वैसे क्या आ गई 1/4, और वैसे भी 1/4 बचता है कि जब आधे में से 1/4 घटाया तो 1/4 बचेगा। ठीक है ना, ये तीसरा सवाल हो गया आपका। लास्ट एंड फाइनल चौथा सवाल है, 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। अब की बात देखो कौन सा नियम काम आएगा, चौथा। क्यों, क्योंकि देखो घाते तो समान है और आधार क्या है इनके, अलग अलग है ना, तो अलग अलग होते हैं तो ये क्या होते हैं, आपस में गुणा हो जाते हैं। देखो गुणा हो गए, ए को बी से गुणा किया ए बी, और उसकी घात की क्या है जो दिया हुआ है। यहाँ पे भी देखो सेम है, आधार तो क्या है अलग अलग और घाते क्या है समान, तो इनको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और घात हुए लगा देंगे। तो 7 को 8 से किए, 7 को 8 56, और 56 की पावर कितनी 1/2। ये क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, इधर इसका ये आंसर है ये। तो देखो बच्चों आपके हो गया 1.5, ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट होगी। इसी के साथ आपकी पहली प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना, मैंने आपकी पहली प्रश्नावली पूरी यूट्यूब पे पढ़ा दी। किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो कमेंट कर देना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।